दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग जो डिस्कस किए थे, जैसा कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है। यूपी टेट 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम पेपर 1 यानी प्राइमरी सेक्शन और पेपर 2 यानी कि जूनियर सेक्शन, दोनों पेपर में जो गणित का पोर्शन आने वाला है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो आज ये हमारा चौथा दिन है। और चौथे दिन में आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में कल हम लोग डिस्कस किए थे कि कोणों को दो आधार पर डिवाइड किया गया है, एक तो उनके भुजाओं के आधार पर और उनके कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये हम लोग कल पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टी सब पढ़े थे। और उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कोणों के आधार पर जो डिवाइड किया गया है त्रिभुज को। कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो उसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर कौन कौन से हैं? पहला है समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हेडिंग डाल लेंगे। समकोण त्रिभुज। तो समकोण हम लोग पढ़ चुके हैं। समकोण का मतलब कि जो कोण 90 अंश का हो, सीधा सीधा जो कोण 90 अंश का हो उसी कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि जिस त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण हो, बाकी जो शेष दोनों कोण होते हैं वो न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पर परिभाषा लिख लेंगे: जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो, समकोण हम यहां लिख दे रहे हैं 90 अंश समकोण हो, तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का चित्र कैसे बनेगा? ये समकोण त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी, जिसका कोण ये कोण जो है ये 90 अंश है, यही समकोण है। ये कोण 90 अंश, यही कोण समकोण है। तो त्रिभुज ए बी सी यहाँ लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है।
जिसमें अब हम कोण की बात करेंगे, कोण CAB या सीधे सीधे ए लिख लीजिए, कोण CAB या BAC ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कोण CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री या समकोण, 90 डिग्री या समकोण, यानी कि समकोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो, बाकी दोनों कोण, बाकी जो शेष दोनों कोण है ये न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम हो। तो ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? समकोण त्रिभुज में एक भुजा आधार कहलाती है और जो इसकी हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, ये लंब कहलाती है। तो यही हम लिख दे रहे हैं, ये आपका आधार हो गया, ये आधार हो गया और ये भुजा लंब हो गई, ये भुजा लंब हो गई। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, बेस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और जो 90 अंश का कोण जिस पॉइंट पे बन रहा है उसके सामने की भुजा ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा आधार हो गया, यानी कि AB आधार हो गया, AC लंब हो गया और BC ये क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ये चीज ध्यान रखेंगे। कभी कभी हो सकता है चित्र हमें इस तरीके से मिल जाए, इस तरीके से मिल जाए चित्र, ऐसे इस तरीके का चित्र मिल जाएगा। यहाँ ABC है और यहाँ ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, समकोण है। तो इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। तो इसमें कोई एक भुजा लंब होगी, एक आधार होगी। अगर इसको लंब तो इसको आधार मानेंगे, इसको आधार, इसको लंब तो इसको आधार मानेंगे। लेकिन कर्ण तो वही होगी जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी, ये कर्ण होगी। तो इस तरीके से फिगर थोड़ा सा इधर उधर घुमाया भी जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है, विशेषता क्या है? एक तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक थ्योरम बताया और उन्होंने थ्योरम ये बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई का वर्ग, कर्ण की लंबाई का वर्ग लंब की लंबाई का वर्ग और आधार की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखना चाहें, इसको लिख लीजिए। हो सकता है ये ऐसे ही पूछ लिया जाए ऑप्शनल में कि पाइथागोरस ने कौन सा थ्योरम, कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय के नाम से है ये, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है ये? इसको लिख लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने कहा था। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कैसे? इसको हम लोग देखेंगे फिगर में। इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में ये हमारा कर्ण है, ये हमारा AC जो है ये लंब है और AB क्या है? आधार है। तो यहाँ हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग, ये इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हो सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम ही पूछ लिया जाए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो आपको ऑप्शन ये दे देगा, किसी ऑप्शन में ये मिलेगा आपको कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। अब ये कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण की जो लंबाई होगा उसका वर्ग, अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से लंबाइयों के आधार लंबाइयों के वर्ग के योग के ये बराबर है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। बाकी इसका हाइट कैसे, हाइट तो यही लंब ही इसका होगा, इसका क्षेत्रफल वगैरह कैसे निकाला जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। जब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, क्षेत्रफल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ हमने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, और इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये भुजा 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए इसका नाम दे दें ए बी और सी, ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC कर्ण है। तो इसमें पूछेगा कि BC की लंबाई क्या है, BC की लंबाई या माप क्या है, BC की लंबाई क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यही हमारा कर्ण है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। अब BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम बाकी इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसको हम रखेंगे। तो AC की वैल्यू रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, और AB है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौक 16 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया। स्क्वायर का मतलब कि जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करेंगे। अगर क्यूब होता तो उसी संख्या को 3 बार गुणा कर लेते हैं, यानी अगर 4 का क्यूब होता तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौके 64 हो जाता। लेकिन स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, तो 4 गुणे 4 16 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया। अब ये 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। 16 9 25, ये किसकी वैल्यू आ गई, BC स्क्वायर की, BC स्क्वायर के बराबर आ गई। अब BC की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे, तो BC की वैल्यू यहाँ से √25 होगी, यानी कि 25 का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आएगी कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि BC की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये 5 कैसे आया, वर्गमूल भी हम लोग पढ़ेंगे, वर्गमूल भी पढ़ेंगे, घनमूल भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। अभी आप इतना समझिए कि 5 का 2 बार जब गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 जब करेंगे तो 25 होगा। तो 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5। तो ये BC की लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के इस तरीके से पूछा जा सकता है पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण, 0 अंश से बड़ा 90 अंश से कम, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण या सभी कोण कह लीजिए, 3 ही कोण होते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र इस तरीके से बनेगा, तीनों कोण बनाएंगे जो 90 अंश से कम होंगे, तीनों कोण यहाँ 90 अंश से कम होंगे।
ए बी और सी, ये तीनों कोण क्या है, ये न्यून कोण है, यानी कि 90 अंश से कम है, तीनों कोण न्यून कोण है। तो बहुत ज़्यादा इसकी और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जब एरिया वगैरह निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे इसकी एरिया निकाली जाती है। तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में बस यही ध्यान रखना कि तीनों कोण जो है वो न्यून कोण होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका अधिक कोण आप लोग जान ही रहे हैं। अधिक कोण का मतलब 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम। 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम, तो क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका कोई एक कोण, कोई एक कोण अधिक कोण हो शेष तथा शेष दोनों कोण तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे, अधिक कोण त्रिभुज, इसका चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ अधिक कोण बनाएंगे ये इस तरीके से। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये कोण क्या हो गया, अधिक कोण, 180 अंश से कम और 90 अंश से बड़ा। तो यहाँ एक कोण अधिक कोण, बाकी दोनों कोण क्या है, ये न्यून कोण है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। बाकी अब इसमें दिखा देंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये क्या है, यही अधिक कोण है, अधिक कोण है, अधिक कोण है। कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी मिलेगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, बाकी शेष दोनों कोणों का जिक्र नहीं किया जाता, तो वो भी ठीक ही है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई कि बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, एक कोण अधिक कोण होता है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी कोई बहुत खास प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका जब एरिया हम लोग निकालेंगे तब देखा जाएगा इसकी एरिया कैसे निकाली जाती है। तो ये हो गया हम लोगों का कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। समकोण त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया और अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब एक जो और प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, वो क्या होती है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, ABC। अब इसमें से कोई एक भुजा को बाहर निकाल दिया गया, इस भुजा को बाहर निकाल दिया गया, मान लीजिए पॉइंट D तक। तो यहाँ हमारा एक कोण बनेगा जिसे बाह्य कोण कहेंगे, ये बाह्य कोण होगा। ये ACD, ये त्रिभुज का ABC का क्या होगा, बाह्य कोण होगा। अब ये बाह्य कोण किसके बराबर होगा, शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण A और कोण B के योग के बराबर होगा। ये थ्योरम है, हम लोग 9th और 10th क्लास में ये थ्योरम पढ़ते हैं। इस थ्योरम में क्या है, थ्योरम सीधा सीधा लिख लीजिए इसको कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा आगे
बढ़ाई जाए तो उस बिंदु पर तो बना हुआ बाह्य कोण, ऐसे लिख लीजिए, बना हुआ बाह्य कोण, बना हुआ बाह्य कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा आगे बढ़ाई जाए, जैसा कि इसमें BC को आगे बढ़ा दिया गया है D तक, तो बना हुआ बाह्य कोण कौन सा है? ACD कह लीजिए या DCA कह लीजिए। बाह्य कोण क्या होगा? शेष दोनों अंतः कोणों के योग के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष दोनों अंतः कोण। शेष क्यों लिखा गया? क्योंकि जिस बिंदु पर ये बाह्य कोण बन रहा है उस कोण को छोड़ देते हैं, इसीलिए बाकी जो बचा वो शेष हो गया। जिस बिंदु पर बाह्य कोण बन रहा है, यही बाह्य कोण यहाँ लिख दीजिए, ये बाह्य कोण है एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण। तो एक्सटर्नल एंगल ये रिमेनिंग दोनों इंटरनल एंगल के योग के बराबर होगा। रिमेनिंग इसलिए क्योंकि जिस पॉइंट पर बाह्य कोण बन रहा है उस पे भी ये कोण है, ये कोण C है, तो इस कोण को छोड़ के बाकी जो दो कोण बच रहे हैं ये इन शेष कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कैसे इसको लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे कोण इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ABC में, जैसा कि देख रहे हैं BC को आगे बढ़ाया गया है, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज ABC में भुजा BC को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ एक्सटर्नल एंगल जो बन रहा है वो ACD, तो एंगल ACD ये किसके बराबर होगा? एंगल CAB के, एंगल CAB प्लस एंगल ABC के, प्लस एंगल ABC की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल 4 जो है ये बराबर होगा किसके? एंगल 1 के प्लस एंगल 2 के। इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। इस थ्योरम के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, ये होता कैसे? अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो कैसे इसको हम देखेंगे कि ये हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु पर एंगल 3 है और एंगल 4 है। अगर इसको हम मिलाया जाए तो एक बिंदु पर हम जानते हैं 180 अंश का कोण बनता है, यानी कि कोण 3 और प्लस कोण 4 कितना हो गया? ये 180 अंश हो गया, ये 180 अंश हो गया। ये हम जानते हैं कि किसी कोण पर, किसी पॉइंट पर अगर इस तरीके से कोई रेखा है, मतलब रेखा हो या ना हो, लेकिन एक पॉइंट पर 180 अंश का कोण बनता है ये। तो कोण 4 और कोण 3 कितना हो गया? 180 अंश हो गया। इसी तरीके से त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? त्रिभुज के तीनों कोणों, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, ये भी 180 अंश हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो इक्वेशन को ध्यान से देखिए। कोण 3 यहाँ भी है, कोण 3 यहाँ भी है, कोण 4 यहाँ है और कोण 1 और 2। तो 4 में 3 जोड़ा जा रहा है और 1 और 2 में 3 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमें एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि कोण 4 की वैल्यू जो है, ये कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कोण 4 जो है, यानी ये एक्सटर्नल एंगल जो है, ये शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे। ये अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। कोण 3 में ही कोण 4 जोड़ा गया और कोण 3 में ही कोण 1 और 2 जोड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ
कि 4 1 और 2 के योग के बराबर है। तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे। तो आज हम समझते हैं आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आप बस नोट्स बनाते जाइए, रिवीजन करते जाइए और जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। और जो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली उसको लीजिएगा। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप सेट में आया है, दुकानों पे अवेलेबल है, उसको आप ले लीजिए। 2011 से लेके 2022 जब तक पेपर हुआ है वो सारे सेट आपको उसमें दिए गए हैं। और करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते जाइए। जो यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि जितने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कर लें यहीं पर, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े। आपको किसी बुक पढ़ने, कोई भी बुक पढ़ने की, एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की, मैथ की नहीं ज़रूरत है। यहाँ सारा कंटेंट आपको डे बाय डे आपको मिलेगा। ज़रूरत बस यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको देखते रहिए। और सब्सक्राइब करे रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप इसको देखिए, नोट्स बना लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और हमारी 100% गारंटी, 100% क्या 110% गारंटी है कि अगर हमारे हिसाब से आप लोग पढ़ते गए तो लास्ट में आप लोग मैथ में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे। कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ उसको भी आप लोग शेयर कर दिया करिए, बता दिया करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने हित मित्रों में, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाया करिए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो कोचिंग में नहीं जा सकते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है या कोचिंग अवेलेबल नहीं है उनके, जहाँ उनका विद्यालय है उस दूरी में। तो कृपा करके आप लोग वीडियो शेयर करते रहिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है वो लोग लाभान्वित हो जाए। हमारी यही कोशिश है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।